उत्तर प्रदेश में आज यानी 9 अप्रैल को विधान परिषद के लिए मतदान हो रहा है। राज्य में स्थानीय निकाय की 36 विधान परिषद सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। ऐसे में अब 27 सीटों पर आज का मतदान होना है। इन सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला 58 जिलों के 739 बूथों पर 1,20,657 मतदाता करेंगे। इन सीटों पर बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय भी हो गया है। बीजेपी ने सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं सपा 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ा रही है। गाजीपुर सीट पर निर्दल प्रत्याशी का समर्थन कर रही है सपा। इसके अलावा एक सीट पर सपा के सहयोगी आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से प्रतापगढ़ सीट पर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी और वाराणसी सीट पर माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनावी मैदान में हैं। आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। 36 विधानसभा सीटों में से 9 सीट पर बीजेपी मतदान से पहले ही जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी ने बदायूं, हरदोई, खीरी, मिर्जापुर सोनभद्र, बुलंदशहर, बांदा हमीरपुर, अलीगढ़, मथुरा, एटा मैनपुरी के स्थानीय निकाय की निर्वाचन की सीटों पर निर्विरोध कब्जा कर लिया है। एमएलसी चुनाव में सपा के कैंडिडेट ने कुछ सीटों पर अपने नाम वापस ले लिए थे, तो कुछ सीटों पर उनके पर्चे खारिज हो गए थे। इसी के चलते बीजेपी 9 सीटों पर वोटिंग से पहले ही जीत दर्ज करने में सफल रही थी। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की असल परीक्षा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में होना है। वाराणसी, चंदौली, भदोही क्षेत्र की एमएलसी सीट पर बीजेपी से डॉक्टर सुदामा पटेल मैदान में हैं, जिनके सामने सपा से उमेश यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव लड़ रही हैं। अन्नपूर्णा सिंह माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी हैं। इस तरह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। हालांकि आमतौर पर माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, एमएलसी चुनाव में विजय पताका वही पार्टी फहराती है। लेकिन वाराणसी में माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी से उतरने से बीजेपी उम्मीदवार की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि 2 दशक से वाराणसी की एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। ब्रजेश सिंह के सियासी वर्चस्व को तोड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर महाराजगंज के स्थानीय निकाय की विधान परिषद सीट पर भी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सीट पर बीजेपी ने सपा छोड़कर आए एमएलसी सीपी चंद को मैदान में उतारा है, तो सपा ने रजनीश यादव को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सपा और बीजेपी आमने सामने हैं। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के चलते बीजेपी के लिए वाराणसी और गोरखपुर की सीट प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। गोरखपुर सीट पर पिछली बार सपा ने जीत दर्ज की थी, जिसके चलते बीजेपी अब हिसाब बराबर करने के लिए मैदान में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए उनके संसदीय क्षेत्र रहे आजमगढ़ में विधान परिषद की सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखने की चुनौती है। आजमगढ़ मऊ सीट पर बीजेपी ने सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को मैदान में उतारा है, तो सपा से मौजूदा एमएलसी राकेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह के निर्दलीय चुनाव में उतरने से मुकाबला और रोचक हो गया है। विक्रांत सिंह के मैदान में आने से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यशवंत सिंह का अपना एक सियासी आधार है। वहीं सपा के लिए भी यह सीट जीतने की चुनौती है, क्योंकि सपा ने जिस तरह रमाकांत के बेटे को मैदान में उतारा है, ये सपा के लिए एक चुनौती की बात है। विधानसभा चुनाव की तरह एमएलसी चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की परीक्षा है। सपा ने गठबंधन के तहत आरएलडी को 2 सीटें मेरठ गाजियाबाद और बुलंदशहर दी थी। मेरठ गाजियाबाद सीट पर आरएलडी से सुनील रोहटा हैं, तो बीजेपी से धर्मेंद्र भारद्वाज ताल ठोक रहे हैं। बुलंदशहर सीट पर बीजेपी के नरेंद्र भाटी के खिलाफ आरएलडी ने सुनीता शर्मा को मैदान में उतारा था, जिन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। इस तरह से जयंत चौधरी के सामने अपने गढ़ की एक सीट जीतकर यह साबित करना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। विधान परिषद चुनाव में योगी आदित्यनाथ के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की किस्मत का भी फैसला होना है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली सीट से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने सपा के वीरेंद्र यादव मैदान में हैं। दिनेश सिंह 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद से उनकी सियासी पकड़ मजबूत होने के बजाय कमजोर हुई। 2019 में दिनेश सिंह खुद चुनाव हारे थे, जबकि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उनके भाई की पत्नी को करारी शिकस्त मिली थी। ऐसे में उनका भी भविष्य दांव पर है।
विधान परिषद के चुनाव में कई बाहुबली नेताओं की साख भी दांव पर है। उसमें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी से उनके रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सीट से एमएलसी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी ने हरिप्रताप सिंह और सपा से विजय बहादुर यादव मैदान में है। ऐसे ही वाराणसी एमएलसी सीट पर 2 दशक से माफिया ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा है और इस बार खुद लड़ने के बजाय उन्होंने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके सामने बीजेपी और सपा ताल ठोंक रही है। लेकिन जौनपुर के एमएलसी सीट पर बाहुबली धनंजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। धनंजय सिंह के करीबी ब्रजेश सिंह प्रिंसू बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बसपा के टिकट पर वो विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। ऐसे में एमएलसी चुनाव में तीनों ही ठाकुर और बाहुबली नेताओं की अग्नि परीक्षा होनी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।